अगर ये आज हमारा इंटर्नशिप का लेक्चर नंबर 1 है। काइंडली मुझे क्लियर कीजिएगा कि आप लोगों को स्क्रीन भी शेयर हो रही है एंड सबका आवाज़ क्लियर है। ओके जी, सो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है और हम इस लेक्चर के अंदर थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट लेंगे। बेसिक से नहीं कह सकते, मतलब इंट्रो से स्टार्ट लेंगे। और ज़ाहिर हमारा जो इंटर्नशिप का एक फोकस होता है, एक पर्पस होता है, वो होता है हमारा प्रैक्टिकल करने के ऊपर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर ना हो। और जाहिर है कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने डिफरेंट इदारों से सीखा होगा। किसी ने शायद यूट्यूब से सीखा होगा, किसी ने इनेबलर्स हैं या स्ट्रीम कॉमर्स हैं, बहुत सारे इदारे हैं, या किसी भी प्राइवेट इदारे से आप लोगों ने सीखा होगा। तो हर किसी का अपना एक क्राइटेरिया होता है। और हर किसी का अपना एक मेथड होता है बताने का, समझाने का, और उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न हो सकती है, लॉजिक हो सकती है। तो जाहिर है कि हम उसको फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है। सो इसके अंदर आज का जो लेक्चर है हमारा, उसमें हम ये देखेंगे कि किस क्राइटेरिया को आपने फॉलो करना है। और जो क्राइटेरिया मैं आपको बताऊंगा ये टोटली एक्सपीरियंस बेस्ड क्राइटेरिया है। यानी कि ये वो क्राइटेरिया है जो कि मैंने प्रोडक्ट सेल करके, जो अमेजोन के ऊपर सेलिंग होती है, प्रोडक्ट लगाई, ढूंढी, ठीक है, कुछ अच्छी चली, कुछ नहीं चली, तो उसके बाद आपकी लर्निंग होती है, आपको पता लगता है कि जी कौन सी प्रोडक्ट जो है वो अच्छी है और कौन सी आपको लगानी चाहिए, कौन सी आपको नहीं लगानी चाहिए। ठीक है। तो उस बेस के ऊपर ये क्राइटेरिया जो है वो डिजाइन किया गया है, टोटली प्रैक्टिकल के ऊपर, टोटली एक्सपीरियंस के ऊपर। इसमें से कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है जो कि जस्ट सुनी सुनाई वाली बात हो। और हर एक के पीछे मैं आपको रीजन दूंगा। मैंने पहले लेक्चर में भी बात की थी, अब ये बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि काइंडली ये काम लाजमी क्या करें, अपने अंदर, अपने माइंड के अंदर आप लोगों ने एक सवाल हमेशा पूछना है। खुद से पूछना है, अपने मेंटोर से पूछना है, अपने समझाने वाले से पूछना है। और वो सवाल ये होना चाहिए कि वाई, क्यों। अगर आप ये बात कर रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। ठीक है। अगर तो वो लॉजिक आपको बताने में कामयाब हो जाते हैं, वो रीजन आपको बताने में कामयाब हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि फिर वो ठीक है। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है। अच्छा, मैं सिर्फ एक सेकंड के लिए यहाँ पर रुकूंगा क्योंकि मैसेजेस में देख रहा हूँ बॉक्स में काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आई डोंट नो क्या इशू चल रहा है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। सर हमें रिकॉर्डिंग, बिल्कुल आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, आवाज़ नहीं आ रही है। नो वॉइस, नो वॉइस। अच्छा जी, आयशा कह रही है आवाज़ नहीं आ रही है। तनवीर अमजद, अच्छा काइंडली मुझे बताइएगा, बाकी सब, ये लास्ट टाइम मैं चेक कर रहा हूँ कि बाकी सबको आवाज़ क्लियर है या ये सबका इशू है, सबको आवाज़ नहीं आ रही है, या बाकी सबके साथ ये इशू नहीं आ रहा है, सिर्फ दो तीन लोगों के साथ है। मियाँ साहब कह रहे हैं क्लियर सर, आ रही है आवाज़। तो वह कह रही है आवाज़ क्लियर है जी, क्लियर है। ओके जी, देखें अगर मैक्सिमम लोगों को क्लियर है तो इसका मतलब कि आवाज़ क्लियर है। जिनके जिनको नहीं आ रही है काइंडली आप लोग चेक करें, आप लोगों ने माइक वगैरह सही कनेक्ट किया है, इंटरनेट आपका सही है। ठीक है, बाकी सबको क्लियर है। और ये जो है वो डिस्ट्रैक्शन होती है, ठीक है, अगर इस तरह मैसेज काफ़ी ज़्यादा आते हैं तो सो मैं अब बॉक्स देखूंगा नहीं, ठीक हो गया, क्योंकि लेक्चर का फ्लो ख़राब हो जाता है इस तरीके से ना। ओके जी। तो सबसे पहली बात हम यहाँ पर करते हैं कि जी आप अमेजोन होलसेल ही क्यों करेंगे। अच्छा, ये ध्यान में रखिएगा, अमेजोन होलसेल प्लस आर्बिट्राज हम दोनों ही इस इंटर्नशिप के अंदर देखेंगे, दोनों को ही प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, लेकिन हम होलसेल, आर्बिट्राज जो है ना वो सिर्फ एक लेक्चर की गेम होती है। वो इन द एंड आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा क्या है। और मैं आपको कुछ वेबसाइट वगैरह बता दूंगा जहाँ से आप लोग सोर्सिंग वगैरह कर सकते हैं। तो बहरहाल हम ये है कि हमारा फोकस मेन जो है वो होलसेल के ऊपर होगा। आर्बिट्राज आपको खुद ब खुद समझ में आएगी कि तकरीबन तकरीबन, मतलब आप कह सकते हैं कि 95% चीज़ होती है वो सेम होती है। अच्छा जी, अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि जी होलसेल के 5 मेजर एडवांटेजेस जो हैं, फायदे क्या हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि 90% इसके अंदर सक्सेस रेशो है। अब देखिए, मैंने आपसे क्या कहा था कि आपने सवाल करना है कि सर क्यों 90% ही क्यों, 100% क्यों नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो 10% नाकामी के चांसेस हैं वो सिर्फ इसलिए हैं अगर आप हिम्मत हार जाते हैं। अगर आप ये माइंडसेट लेकर आए हैं कि जी मैंने 10 दिन के अंदर कामयाब होना है, मैंने 20 दिन के अंदर कामयाब होना है, या मैंने मैक्सिमम बस इस चीज़ को मैंने सिर्फ एक महीना देना है और उसके बाद मैं छोड़ दूंगा, तो फिर कामयाबी के चांसेस कम है। ठीक है, सिर्फ 10% लोग बना काम वही है, अदरवाइज आप कह सकते हैं कि यस इसमें 100% कामयाबी के चांसेस होते हैं। क्योंकि सोर्सिंग बड़ी आसान है इसके अंदर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करना, ब्रांड्स अप्रूवल लेना, इसके अलावा और दो तीन टेक्निक्स होती हैं जो कि ऑब्वियसली हम डिस्कस करेंगे जब हमारे वो लेक्चर्स आएंगे, तो उसमें हम देखेंगे। तो इसके अंदर कामयाबी के चांसेस हद से ज़्यादा इसलिए हैं कि सिर्फ इसके ऊपर ही नहीं, इसकी फर्दर सब डोमेन आप कह सकते हैं, जिसमें वेबसाइट डेवलपमेंट आ जाती है, जिसमें शॉपिफाई आता है। मतलब आपको मैं वो चीज़ भी समझाऊंगा कि इन दो चीज़ों को आप किस तरीके से कनेक्ट आपस में कर सकते हैं। ठीक है।
बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, मैं पर्सनली खुद भी वेबसाइट डेवलपमेंट का काम भी करता हूँ, ठीक है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो करते हैं, और उससे इतनी अर्निंग हो जाती है जितनी आप किसी भी जॉब में सोच भी नहीं सकते, खासतौर पर आजकल पाकिस्तान में। ठीक है, ये इसी की ही बदौलत है। बात समझ रहे हैं ना, ये मैं आपको समझाऊंगा आगे जाकर के वेबसाइट किस तरीके से आपकी कितनी हेल्प कर सकती है। वेबसाइट डेवलपमेंट हो गई, फिर साथ साथ शॉपिफाई वाला काम हो गया वो। अगर आपको वेबसाइट डेवलपमेंट आती है तो वो समझ लें आपका बाएं हाथ का काम होता है। ठीक है, वहां से आप किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं, प्रोडक्ट सेल करके आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं। तो पॉइंट ये है कि इसके अंदर कामयाबी के चांसेस इसलिए ज्यादा है कि इसकी डोमेन ज्यादा है। इसमें यह नहीं है कि आप ये कहोगे सर क्लाइंट नहीं मिल रहा तो बस खत्म। ठीक है, उसके बाद आप देखें प्राइवेट लेवल हम करते हैं, पीएल में यही है, क्लाइंट नहीं है आपके पास, आप और कुछ भी नहीं कर सकते। या तो अपना बिजनेस करो, अपनी इन्वेस्टमेंट करो, या फिर आप क्लाइंट ढूंढो, क्लाइंट नहीं तो बात खत्म हो जाएगी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें चार पांच रास्ते और निकलते हैं जहां से आप अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, दूसरी चीज ये आती है कि जी अकाउंट डीएक्टिवेशन जो है, आजकल आप लोग सुन भी रहे होंगे पाकिस्तान के अकाउंट बहुत ज्यादा बंद हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, ड्रॉप शिपिंग के टाइम पे खासतौर पर बहुत ज्यादा अकाउंट बंद हुए थे। लेकिन इसके अंदर अकाउंट डीएक्टिवेशन का मसला नहीं होता है, क्योंकि आपके पास क्या होता है, आपके पास सप्लायर्स की या डिस्ट्रीब्यूटर की आपके पास बाकायदा इनवाइसेज होती हैं, और अगर वो ना भी हों तब भी उसके दो तीन तरीके होते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा आगे जाकर कि किस तरीके से आप लोग जो है वो इनवाइसेज। अच्छा काइंडली ये लो, ये कौन कर रहा है, ये क्यों कर रहे हैं, और टू बी ऑनेस्ट ये चीज़ थोड़ा सा ऑफेंड कर देती है। ठीक है, ये लाइन लगाने का क्या पर्पज़ है, मुझे जस्ट ये बताएं। कोई जी, इसमें अकाउंट डीएक्टिवेशन का मसला आपके पास नहीं होता, क्योंकि आप डायरेक्टली कहाँ से परचेज कर रहे होते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूटर से या फिर ब्रांड से आप परचेज कर रहे होते हैं। इसका एक और बड़ा फायदा ये है कि देखें, एक दफ़ा आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूटर आ गया, आपको पता चलेगा कि ये डिस्ट्रीब्यूटर है, अच्छा है, इसके साथ काम किया हुआ है, ठीक है, इसके पास प्रोडक्ट मौजूद है, अब वो लॉन्ग टर्म में, जब तक वो डिस्ट्रीब्यूटर इस दुनिया में काम कर रहा है, अमेरिका में बैठा हुआ है, काम कर रहा है, प्रोडक्ट सेल कर रहा है, आप उससे परचेज करते रहेंगे। समझना, तो ये क्या होता है, लॉन्ग टर्म इसमें क्या है, रिलेशनशिप आपका होता है। अच्छा जी, इसके अलावा जो एक और चीज़ है वो ये है कि ये स्टार्ट किया जाता है लो बजट के साथ, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये आपको खुद ब खुद समझ में आ भी जाएगी जब आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर हंट करना स्टार्ट करेंगे, तो ये चीज़ आपको पता चल जाएगी कि इसको आप बिल्कुल लो बजट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। इवन के $1,000 से भी, इवन के $500 से भी इसको स्टार्ट किया जा सकता है। बट एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि फिर आप उसमें ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप उससे मिलियनर बन जाएंगे। जाहिर है कि जितनी कम इन्वेस्टमेंट होगी, हाँ एक पुश आप कह सकते हैं कि आप ले सकते हैं, एक स्टार्ट आप ले सकते हैं, लेकिन जाहिर है कि जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है उतना आपको प्रॉफिट होता है, लेकिन कम से कम बजट में भी इस चीज़ को टेस्ट किया जा सकता है, और लॉस के चांसेस बहुत कम है, ना होने के बराबर होते हैं। क्योंकि इनिशियली जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो वो हम सिर्फ 15 यूनिट लेकर करेंगे, 20 यूनिट लेकर करेंगे, सिर्फ इतने यूनिट आप इसके बाय करते हैं, आप ज़्यादा यूनिट बाय करते ही नहीं है। तो अगर नुकसान हो भी जाता है तो वो इतना ह्यूज नुकसान नहीं होता कि आप दिल हार जाएंगे या आपका सारा जमा पैसा जो मतलब पैसा लगा हुआ था वो सारा का सारा ज़ाया हो जाएगा, वाला सीन नहीं बनता इसमें। अगर नुकसान होता भी, अगेन पहली बात तो है कि होगा ही नहीं, लेकिन फर्ज कर लेंगे कि अगर होता भी तो बहुत थोड़ा होता है, ना होने के बराबर होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, होलसेल मॉडल को चूज करते हैं। ओके जी, अब अगर हम बात करें उन लोगों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं कि ये होलसेल होती क्या चीज़ है, तो जस्ट हम एक क्विक सा एक रिव्यू कर लेते हैं कि होलसेल मॉडल है क्या। होलसेल के अंदर ये होता है कि ब्रांड आपका अपना नहीं होता, ठीक है, प्रोडक्ट का लेबल आपका अपना नहीं होता, आप क्या करते हो, एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हो या एक ब्रांड के पास जाते हो और आप उनसे प्रोडक्ट खरीदते हो बल्क में। ठीक है, यानी कि आपने 50 यूनिट बाय कर लिए, 60 यूनिट आप लगभग बाय कर लिए। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर नेस्ले की एग्जांपल दे रखी है कि नेस्ले एक ब्रांड है। ठीक है, अब मैं नेस्ले के पास जाता हूँ और मैं नेस्ले से कहता हूँ कि जी मैं आपकी प्रोडक्ट को सेल करना चाहता हूँ। नेस्ले कहेगा ठीक है जी आप सेल कर सकते हो, ठीक है, मैं उसका क्या बन जाऊंगा, डिस्ट्रीब्यूटर बन जाऊंगा या फिर मैं उसका होलसेलर बन जाऊंगा। मैं उससे बल्क में 100 यूनिट 200 यूनिट बाय करूंगा और अमेजोन के ऊपर सेल करना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, दैट इज होलसेल। बिल्कुल सिंपल, एक सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। होलसेल होती क्या है कि जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूटर या फिर ब्रांड से रब्ता करते हैं और हम अपनी प्रोडक्ट को सेल करते हैं उनसे बल्क में बाय करके। अब जाहिर है कि यहाँ पर आपके मन में बहुत सारे सवाल आएंगे कि कहाँ से बाय करना है, किससे बाय करना है, किस तरह रब्ता करना है, क्या रब्ता करना है, क्या बोलना होता है उनसे, किस तरीके से उनसे परमिशन ली जाती है, किस तरीके से इसकी प्रोडक्ट हंटिंग की जाती है। तो जाहिर है कि वो हमारा हर एक टॉपिक के ऊपर एक सेपरेट लेक्चर होगा। ठीक है, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कहाँ से फाइंड करना है, किस तरीके से, वो सारी चीज़ें करेंगे। फिलहाल आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि होलसेल होती क्या है। अच्छा जी, अब अगर आप बात करें कि सर बैकबोन क्या है, जैसे जिस तरह ह्यूमन बॉडी है ना, अगर आप हम मैं आपसे पूछूं कि ह्यूमन बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, तो आपके माइंड में एक चीज़ आती है, वो हार्ट है। इंसान का अगर दिल काम कर रहा है तो पूरी बॉडी फंक्शनल होती है। ठीक है, बाकी चीज़ें अगर ना भी हों, फॉर एग्जांपल हाथ पाँव में कोई फ्रैक्चर आ जाता है, तो मतलब ये नहीं कि इंसान खत्म हो जाता है,
लेकिन दिल एक ऐसी चीज़ है जो जब तक चल रहा है उसकी बैकबोन होती है, ठीक है बेसिकली। तो ये यहाँ पर अगर हम बात करें कि होलसेल के अंदर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो डिस्ट्रीब्यूटर का होना यानी कि सोर्स का होना, और इसमें अच्छी बात यह है कि डिस्ट्रीब्यूटर आपको बेतहाशा मिलेंगे, और ब्रांड का होना, ये आपका क्या है, बैकबोन होता है। मतलब अगर ये दो दो आपके पास मौजूद हैं, ठीक है, आपके पास अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर मौजूद हैं, ये अथेंटिक का मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इसको आपने जहन में रखना है। इसको आगे जाकर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अथेंटिक होना क्या होता है और किस तरीके से आपने फाइंड करना होता है। तो पॉइंट ये है कि ये क्या होते हैं आपके पास, बैकबोन यही है इसकी, कि आपके पास सोर्सिंग मौजूद है, यानी कि आपके पास ब्रांड या फिर डिस्ट्रीब्यूटर मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ पर दो चीज़ों का ख्याल रखिएगा कि ब्रांड से बात करने के लिए या फिर डिस्ट्रीब्यूटर से बात करने के लिए, एक तो आपके पास प्रोफेशनल ईमेल होनी चाहिए, दूसरा आपके पास फ़ोन नंबर लाजमी होना चाहिए। ठीक है, फ़ोन नंबर आपके पास लाजमी होना चाहिए जहाँ पे यूएसए से हम बात करेंगे। खैर, जब इसका लेक्चर हमारा आएगा तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से आपने उनको ईमेल करनी होती है, किस तरीके से बात करनी होती है, और ये लाजमी है। देखें, मैंने पहले लेक्चर में, अपने इंट्रो लेक्चर में चीज़ डिस्कस की थी कि 90% जो स्टूडेंट नाकाम है, वो सिर्फ इसलिए नाकाम है कि वो सिर्फ सुनते हैं। ठीक है, ये स्लाइड आपके सामने खुली हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपने सुन लिया और बस इतना होता है उनका काम। ठीक है, उससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं करते, ना उनको करवाया जाता है। तो हमने ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, जो मैं आपको बोलूंगा, जिस तरीके से मैं आपको बोलूंगा, आपने वो करना है, तभी इस इंटर्नशिप का पर्पस पूरा होगा, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप अगर मुझसे कहेंगे मैं आपको सारे के सारे स्लाइड भेज देता हूँ, आप लोग इसको रीड कर लें, ठीक है, कोई मसला नहीं है उस चीज़ में, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होना। इस तरह तो नॉलेज आपको कहीं से भी मिल जाएगा। ठीक है, फ़ायदा क्या है कि आपने वो चीज़ें करनी है। आप इस इंटर्नशिप में आपने नियत करनी है कि जी मैंने वो काम करने हैं, अब छोड़ना नहीं है। ठीक है, इसके अंदर हर चीज़ बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों का ज़्यादा खर्चा भी ना हो। ठीक है, थोड़ी बहुत जो इन्वेस्टमेंट होती है, काइंड ऑफ मतलब वो इन्हीं चीज़ों में होती है कि ईमेल बाय कर ली, फ़ोन नंबर हो गया, बस, और तो कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया। तो आप लोगों ने करना लाजमी है, और इससे हम किस तरीके से अर्निंग करेंगे, मैं आपको अगेन वो चीज़ आगे जाकर समझाऊंगा, और आपको खुद ब खुद भी समझ में आ जाएंगी। जब हम लेक्चर कवर कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली चीज़ समझ में आ जाएंगे कितनी अर्निंग आप इससे आराम से कर सकते हैं, और आपका खर्चा एक ही दफ़ा में निकल आता है। ठीक है। सो ये चीज़ लाजमी, बैकबोन क्या है कि आपके अच्छे रिलेशन होने चाहिए ब्रांड के साथ और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ। अच्छा, यहाँ पर ना मैं एक छोटी सी बात आप लोगों को बता दूं कि होलसेल जो है ना वो बेस्ट मॉडल है। ठीक है, ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं, और इसमें अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप लोग जो हैं ये ध्यान में रखें कि जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, जितने भी मेरे कोलीग्स हैं, ठीक है, स्टूडेंट तो चलो बाद में आते हैं, जितने मेरे कोलीग्स हैं, जो मेरे पार्टनर्स भी हैं, साथ काम कर रहे हैं, ये साथ काम नहीं भी कर रहे होते तो आपके ताल्लुकात बने हुए होते हैं। ठीक है, सारे के सारे वो होलसेल मॉडल पर ही काम कर और अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट डोमेन्स के अंदर वो काम करके, कोई एलएलसी फॉर्मेशन है, किसी के प्रोडक्ट सेलिंग है, किसी की वेबसाइट डेवलपमेंट है, ठीक है, किसी का शॉपिफाई है, किसी का ये होलसेल ही है। ठीक है, कुछ के पास क्लाइंट्स हैं, मतलब वो अर्निंग कर रहे हैं। अब देखें, इससे ना कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी कर रहे हैं। ठीक है, ज्यादा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, एक बंदा अगर महीने के 30,000 रुपये भी कमा रहा है, तो आप ये देखें, काम कुछ भी नहीं है, सिर्फ घर पर बैठकर आपने करना होता है। ठीक है, आप इंडिपेंडेंट तो है ना। ठीक है, और शुरुआत जो होती है वो ऐसे ही होती है। तो आप लोगों की शुरुआत तो होनी चाहिए ना, जिस दिन आपको, बिलीव मी, ये आप इसको कुछ भी नाम दे लें, आई डोंट नो कि सुनकर आपके माइंड में क्या आएगा, लेकिन जिस दिन आपको कमाने की आदत पड़ जाती है ना, जिस दिन आपको पैसा कमाने की आदत, बिलीव मी, फिर नहीं हटती। फिर आप कुछ भी करते हो उसके लिए। समझे ना, तो ये बिल्कुल और अच्छी बात है। हर लाइफ ज़रा चेंज करनी है दुनिया में, अगर रहना है, अपनी लाइफ स्टाइल को बेटर करना है, तो कमाना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। सिर्फ सुनने से, सिर्फ दूसरों को देखने से ये सारी जिंदगी थोड़ी गुजारनी है। ठीक है, या सिर्फ पैसा बचा बचा कर ही थोड़ी जिंदगी गुजारने की, आप सिर्फ हसरत करते रहें कि यार काश मैं फलां चीज़ बाय कर सकता, काश मैं फलां चीज़ बाय कर सकता, मेरे पास इतना पैसा होता। अब आपके पास एक मौका है, और ये कोई फेकनेस नहीं है, मतलब रियल है सब कुछ। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, सब कुछ रियल है। ठीक है, हर हर डोमेन का इतना पैसा आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, और कुछ कंपैरिजन बनते ही नहीं है पाकिस्तानी। बिलीव में, जिस दिन आप लोग इस चीज़ को देखेंगे आपको पता चलेगा कि सैलरी के साथ तो कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता, जितना आपका ये लाइफ स्टाइल चेंज कर देती है ये चीज़, और जितनी इजीली आप इसमें अर्निंग करते हैं। लेकिन उस पॉइंट पर जाना होता है आपने। ठीक है, कभी भी आप ये ना सोचें कि यार फला बंदा देखो कितना कामयाब है, मैं तो कामयाब नहीं हूँ। आप ये देखो कि उस बंदे की जर्नी क्या है, उस बंदे की स्ट्रगल क्या है, उस बंदे ने उसके लिए मेहनत कितनी की है, कितना हार्ड वर्क उस बंदे ने किया है। ठीक है, हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम कहते हैं देखो फलां बंदा कामयाब है, और पूरी एजेंसी बना रखी है, कितने सारे टीम में लोग हैं, कितने सारे लोग हैं। यार आप ये देखो कि उस बंदे की जर्नी क्या रही है, उसने कब स्टार्ट किया होगा, कितनी मेहनत की होगी, कितनी रातें जागकर गुजारी होंगी। वो चीज़ें किसी को पता नहीं होती, और आप उनको देखकर मोटिवेशन की बजाय डिमोटिवेट हो जाते हैं कि शायद हम लोग नाकाम हो गए। तो ये गलती ना करें। ठीक है, अब आप लोग एक डायरेक्शन पर हैं, इसको कंटिन्यू लाजमी रखना है आप लोगों ने।
ओके जी, अगला टॉपिक अगर हम बात करें वो है डायरेक्ट सोर्सिंग, कि डायरेक्ट सोर्सिंग क्या होती है। देखिए सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब फॉर एग्जांपल, डायरेक्ट का मतलब, एक होती है डायरेक्ट, एक होती है रिवर्स। ठीक है, हम दोनों ही डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर हम डायरेक्ट करते हैं। अच्छा, ये डायरेक्ट सोर्सिंग का मतलब क्या होता है कि आपने एक प्रोडक्ट फाइंड की। आप इसको, मैं अगर सिंपल एग्जांपल से आपको समझाऊं कि देखो मुझे अगर कोई प्रोडक्ट चाहिए होती है, मैं देखता हूँ कि घर में फॉर एग्जांपल शैम्पू खत्म हो रहा है। ठीक है, जस्ट मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। मैं कहता हूँ कि जी घर में शैम्पू खत्म हो रहा है, तो अब मुझे पता है कि मेरी प्रोडक्ट क्या है, शैम्पू है। ठीक है, अब मैं बाहर जाऊंगा और बाहर जाकर मैं फाइंड करूंगा कि ये शैम्पू मुझे कहाँ से मिल सकता है, किस दुकान से मिल सकता है। अब फर्ज कर लें, आप इसको इस तरह फर्ज कर लें कि मैंने ये ढूंढना है कि मुझे ये शैम्पू किस डिस्ट्रीब्यूटर से मिलेगा। मैं ये सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं कहता हूँ कि यार ये शैम्पू है, तो क्यों ना मैं डायरेक्टली इसके ब्रांड से रब्ता कर लूँ। ठीक है, जिस भी कंपनी का ये शैम्पू है, क्यों ना मैं इसके डायरेक्टली ब्रांड से रब्ता कर लूँ। तो पहले आपके पास प्रोडक्ट होती है, और उसके बाद आप उसका क्या फाइंड करते हो, सोर्स फाइंड करते हो। तो ये क्या चीज़ होती है, आपके पास डायरेक्ट सोर्सिंग होती है। ठीक है, मतलब पहले आपके पास क्या है, प्रोडक्ट है, उसके बाद आप क्या फाइंड कर रहे हो, उसकी सोर्स फाइंड कर रहे हो। अब यहाँ पर सवाल फिर ये पैदा होता है कि जी हंटिंग क्राइटेरिया क्या होगा। ठीक है, हम जो काम करेंगे फिलहाल, आज का जो लेक्चर होगा हमारा वो डायरेक्ट सोर्सिंग के ऊपर होगा। उसके बाद जो हमने टोटली काम करना है वो करना है रिवर्स सोर्सिंग के ऊपर। रिवर्स में क्या होता है कि पहले आप डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करते हो, ब्रांड को फाइंड करते हो, उनसे प्रोडक्ट मंगवाते हो। और वो बहुत आसान तरीका भी है और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए लाजमी। इसलिए आज का लेक्चर हमारा इस चीज़ के ऊपर होगा। अच्छा जी, अब मैं आपको समझाऊंगा क्राइटेरिया। एंड आप लोगों ने अगेन वो जो माइंड में आपके सवाल होना चाहिए, कौन सा सवाल भला, सिर्फ एक वर्ड आपके, क्यों। ठीक है, यानी कि जो क्राइटेरिया मैं आपको बताऊंगा आपके माइंड में ऑटोमेटिक आना चाहिए कि सर ये क्यों है ऐसा। ठीक है, क्राइटेरिया पहला एक है जी, अमेजोन शुड नॉट बी सेलिंग इट, मतलब अमेजोन जो है वो इस प्रोडक्ट को सेल ना कर रहा हो। ठीक है, अब आपको मैडम आना चाहिए कि सर क्यों ना सेल कर रहा हो। ठीक है, अमेजोन क्यों सेल ना कर रहा हो। ठीक है, देखें जी इसकी ना दो तीन वजह होती है। एक तो ये कि अमेजोन जो है वो हमेशा लोएस्ट प्राइस के ऊपर सेल करता है। ठीक है, ये एक हकीकत है। ये एक जानी मानी हकीकत है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर बाकी सब उस प्रोडक्ट को $15 का सेल कर रहे हैं, अमेजोन उसको 6 पर सेल कर रहा होगा। ठीक है, और कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो अमेजोन ने ऑन कर रखे होती है, अमेजोन खुद उनको सेल कर रहा होता है। तो जिस लिस्टिंग के ऊपर अमेजोन मौजूद है, आपने उस लिस्टिंग को अवॉइड करना है हर सूरत में। फिर ये भी होता है कि बाज़ दफ़ा अमेजोन कंप्लेंट भी भेजता है, आईपी कंप्लेंट आपको भेज देता है। वो आपसे पूछता है कि जी आप किसकी परमिशन से इस लिस्टिंग के ऊपर आए हो, अगर आप उसका compete करना स्टार्ट करते हो अमेजोन के साथ। ठीक है, तो हम उस प्रोडक्ट को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। और जी अगर ब्रांड खुद सेल कर रहा हो तब भी आपने उस प्रोडक्ट को सेल नहीं करना। अब आपने यहाँ पर एक चीज़ को समझना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अक्सर स्टूडेंट जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ब्रांड्स से हम परमिशन भी लेंगे, हम उसी ब्रांड की प्रोडक्ट को सेल भी करेंगे, और हम ये भी कह रहे होते हैं कि जिस प्रोडक्ट को ब्रांड सेल कर रहा है उसको हमने सेल नहीं करना। इसके पीछे क्या है, देखिए यहाँ पर ना आपने समझना है कि ब्रांड जो है ना वो दो तरह के हैं बेसिकली। ठीक है, एक ब्रांड वो होता है जो कि प्रोडक्ट खुद सेल करता है, वो किसी दूसरे को अलाउ करता ही नहीं है। बात समझ रहे हैं, मतलब फॉर एग्जांपल नेस्ले, फर्ज कर लेते हैं, अब नेस्ले अमेजोन के ऊपर सेल तो कर रहा है, लेकिन आपको पता है कि यार ये ना दूसरे किसी को अलाउ नहीं करेगा। ये ब्रांड किसी और को अलाउ नहीं करेगा। मैं आपको ना बल्कि दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर ये प्रोडक्ट इस तरह की मौजूद है तो। हाँ जी, ये प्रोडक्ट मौजूद है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखें। यहाँ से लोकेशन लाजमी चेंज करनी होती है। देखें, अब ये ना ब्रांड है। अब आप अगर इसकी देखें यहाँ पर इस ब्रांड को, कि ये यही ब्रांड बैठा हुआ है, यानी कि ये अर्थ ब्रीज के नाम से ब्रांड है। ठीक है, इस प्रोडक्ट को ब्रांड खुद सेल कर रहा है। और ये देखें, सोल्ड बाय अर्थ ब्रीज है। ठीक है, और अमेजोन से के जरिए कर रहा था। इसका मतलब क्या होता है कि ये ब्रांड खुद सेल कर, आई एम श्योर कि आपको ये चीज़ पता होगी कि किस तरह आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सेल कर रहा है। ठीक है, ब्रांड सेल कर रहा है, होलसेलर बैठा हुआ है, ड्रॉप शिपर, या FBM, बेसिकली FBM है कोई, या अमेजोन खुद है, वो चीज़ तो आपको आती होगी। ठीक है, तो इसको ब्रांड्स खुद सेल करो, आप देख सकते हैं कि कितना डोमिनेंट है। डोमिनेंट क्या, बस ये वो किसी और को आने ही नहीं दे रहा है। ठीक है, अगर आप इसे ग्राफ में हमने अभी देखा था,
कि वो किसी दूसरे को आने ही नहीं दे रहा था, वो सिर्फ खुद बैठा था। आपने उसकी स्टेट लाइन देखी थी, ये देखें 14.99 है। और अगर हम न्यू न्यू की बात करें तो न्यू कोई भी नहीं है, ठीक है। या अगर वो बता रहा है कि न्यू जो थर्ड पार्टी एफ बी अगर कोई एक आया भी है तो वो सिर्फ 14.99 की वही सेल करता रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा लोग जो है वो इसके ऊपर नहीं आए हैं। बल्कि अगर हम इसके इस वक्त जो है, क्योंकि कीपा का जो है थोड़ा सा इशू चल रहा है, कीपा जो टूर प्रोवाइडर है उनके पास भी, ठीक है, कीपा का इस वक्त इशू है। और सो जैसे ही वो होगा तो खैर हम इस चीज़ को बहुत डिटेल में आगे जाके डिस्कस भी करेंगे। अभी तो सिर्फ बेसिक था, मैं आपको समझाना चाह रहा था, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना चाह रहा था। हमारा जब कीपा का लेक्चर आएगा तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा डिटेल में कि किस तरीके से हमने प्रोडक्ट को कम्प्लीटली एनालाइज करना होता है। सो पॉइंट ये है कि अगर ब्रांड खुद सेल करो, मैं आपको जो टाइप्स समझाना चाह रहा था कि ब्रांड दो तरह के होते हैं। एक ब्रांड वो होता है जो कि डोमिनेंट है, जो कि खुद सेल कर रहा है, वो किसी और को अलाउ नहीं करता है। एक ब्रांड वो होता है जो दूसरों को भी अलाउ करता है, वो खुद भी सेल कर रहा होता है और दूसरों को भी कहता है कि ठीक है आप भी कर सकते हो, ठीक है, जिनको हम स्मॉल ब्रांड भी कहते हैं, वो बड़े ब्रांड भी हो सकते हैं इवन के। लेकिन अगर कोई इस तरह का ब्रांड है, अगर आपके सामने कोई इस तरह का ब्रांड आता है जिसमें आपको पता है कि किसी और को अलाउ ही नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इस तरह के ब्रांड को आपने छोड़ देना होता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, रेटिंग जो है ना वो 4+ होनी चाहिए। इसका बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है। रेटिंग होती क्या है, जब आप एक प्रोडक्ट को बाय करते हैं तो वो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जी आप क्या दें, स्टार दे दें कोई, ठीक है, अगर आपको प्रोडक्ट पसंद आई है तो वो जो आप स्टार्स देते हैं ना उनको, जैसे 5 में से आपने 4 दे दिए, 3 दे दिए, 2 दे दिए, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, रेटिंग कहलाती है। अब अगर जाहिर है कि वो रेटिंग अगर 4+ है, वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब 4 जो होते हैं ना वो कंसिडर की जाती है, अच्छी रेटिंग कंसिडर की जाती है। ठीक है, 3 जो होती है वो बस दरमियानी होती है, और 3 से कम जो होती है वो फिर खराब होती है। तो हमारा क्राइटेरिया क्या है कि 4+ होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि 4+ है तो इसका मतलब क्या है कि वो अच्छी प्रोडक्ट है। अच्छा, रिव्यूज जो है ना वो कम से कम 100 होने चाहिए। 100 रिव्यूज का मतलब यह है कि सेलर जो है वो अच्छा खासा पुराना है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है एक रिव्यू जो होता है ना वो 400 500 यूनिट आप निकालेंगे तो, बल्कि 1000 यूनिट तक आप जाएंगे तो आपको एक रिव्यू मिलता है, सिर्फ एक रिव्यू, ठीक है। तो 100 का मतलब ये है कि सेलर जो है अच्छा खासा पुराना भी है और काम कर रहा है बैठा हुआ, उसकी लिस्टिंग अच्छी चल रही है। अच्छा जी, ये कॉन्सेप्ट एक और बड़ा इंपॉर्टेंट आता है कि जो प्राइस है ना वो 50 से नीचे नीचे होनी चाहिए। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसकी क्या रीजन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपने समझना है। देखें, हमें ना होलसेल के अंदर जब हम प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं तो हमें अभी फिलहाल ये तो नहीं पता ना कि ये प्रोडक्ट हमें पीछे से कितने की मिलेगी। यानी कि अगर हमने एक प्रोडक्ट ढूंढ ली, फॉर एग्जांपल नेस्ले की एक प्रोडक्ट है, ठीक है, मैंने वो प्रोडक्ट ढूंढ ली है। अब मुझे नहीं पता कि अगर मैं नेस्ले ब्रांड के पास जाऊंगा तो वो ब्रांड मुझे कितने की देगा। हो सकता है वो, अगर फॉर एग्जांपल वो प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर सेल हो रही है $50 की, तो वो मुझे कितने की देगा, वो शायद मुझे $25 की देगा, $30 की देगा, ऐसे ही है ना, ठीक है। अब यहीं से ही कॉन्सेप्ट शुरू होता है। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक प्रोडक्ट ढूंढता हूँ और उसकी प्राइस है $500, वो अमेजोन के ऊपर सेल हो रही है कितने की, $500 की सेल हो रही है। तो आप खुद सोचें, कॉमन सेंस अगर हम यहाँ पर यूज करें कि हम अगर उसको सोर्स करेंगे चाहे जहाँ से भी करें, वो हमें कितने की मिल जाएगी, वो हमें 300 की मिलेगी, 350 की मिलेगी, 400 की मिलेगी। ऐसे ही है ना। ये तो नहीं हो सकता ना कि एक प्रोडक्ट जो है वो $500 की है और वो हमें मिल रही है $2 की। ये तो नहीं हो सकता। इतना तो फर्क नहीं आएगा ना। आप कहीं से सोर्स करते हैं तो वो भी अपना प्रॉफिट वगैरह देख रहे होते हैं, जाहिर है। तो एक प्रोडक्ट अगर अमेजोन के ऊपर $500 की सेल हो रही है तो वो आपको पीछे से 300 $350 की मिलेगी एक प्रोडक्ट। तो फर्ज कर लो कि आप अगर इतनी बड़ी प्रोडक्ट बाय कर रहे हो, आप इसके 10 यूनिट भी बाय करोगे तो आप देख लो कि 3,000 पर बात चली जाएगी। तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हमने स्टार्ट में नहीं करनी होती है, बात समझ रहे हैं। तो इसलिए हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि जी जो प्रोडक्ट आप सर्च कर रहे हो उसकी प्राइस 50 से नीचे नीचे हो, ताकि ऑटोमेटिकली हमें पता है कि यार अगर 50 है तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगी वो 30 की मिल जाएगी, $32 की मिल जाएगी, 40 की मिल जाएगी। ठीक है, हम उसके 4 5 मिनट प्रोडक्ट बाय कर लेंगे, 10 12 बाय कर लेंगे, ठीक है, जितनी कम प्राइस की होगी उतना अच्छा होता है, ठीक हो गया। तो ये इसके पीछे लॉजिक होती है कि आपकी 50 से कम होनी चाहिए, वरना बाय करने को तो आप देखने को तो आप 100 वाली देख लो, 200 वाली, लेकिन उसकी सोर्सिंग में फिर उतनी ही ज्यादा की होगी, और शुरू में हमने रिस्क नहीं लेना होता है। अच्छा जी, करंट BSR जो है वो 20,000 से नीचे होना चाहिए। और BSR क्या होता है, बेस्ट सेलर रैंक होता है, यानी कि जो प्रोडक्ट जितनी ज़्यादा बिक रही होती है अमेजोन उसको रैंक देता है। तो अगर 20,000 से कम होगा तो इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट की सेलिंग ज़्यादा है। अच्छा, एक और चीज़ आपने देखनी है कि लिस्टिंग के ऊपर जो सेलर्स हैं वो 30 से कम होने चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो सेलर्स होते हैं ना, यहाँ पर आप देखते हैं, अगर इस प्रोडक्ट के ऊपर तो नहीं होंगे क्योंकि ये किसी और को आने ही नहीं दे रहा है।
अगर हम किसी प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की बात कर लें, लेकिन जिस तरह यहाँ पर वो कह रहा है कि न्यू 56, यानी कि 56 लोग जो हैं वो इसको और सेल कर रहे हैं, मजीद सेल कर रहे हैं, 56 लोग इसको मजीद सेल कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि सेलर्स जो है वो 30 से कम होने चाहिए। ठीक है, 30 से कम होंगे तो उसका मतलब क्या होता है कि मतलब कंपटीशन कम है और बाय बॉक्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं उनके, और 5 4 से 6 जो है वो FBA लाजमी हो। हमारा कंपटीशन क्या होगा FBA से, क्योंकि हम होलसेल FBA कर रहे होते हैं, फुलफिल्ड बाय अमेजोन कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ लाजमी है। अच्छा, ये जो बाकी के हैं ना, ये जो बाकी का क्राइटेरिया 3 है, 90 डेज की प्राइस जो 60,000 से कम हो, बाय बॉक्स रोटेशन, ठीक है, और अमेजोन शुड बी आउट ऑफ स्टॉक, ये सारे कीपा के थ्रू हैं। लेकिन फिलहाल आपने कीपा को यूज़ नहीं करना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, फिलहाल आपने कीपा को यूज़ नहीं करना है। आपने सिर्फ ये 7 क्राइटेरिया जो हैं इनको अप्लाई करके आपने प्रोडक्ट फाइंड करनी है। आप लोगों की जो असाइनमेंट नंबर 1 है वो यही है कि आपने 30 प्रोडक्ट जो है वो फाइंड करनी है, और प्रॉपर क्या है उसकी एक्सेल शीट बनानी है। ग्रेबल एक्सटेंशन आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रेबल का फ़ायदा ये होता है कि वो आपको फ्रंट पे बता रहा होता है कि जी इसका एस क्या है, इसका BSR क्या है। ठीक है, जिस तरह ये बता रहा है ना कि इसका ये जो है, इसका नंबर 1 है, 5 इसमें FBM, वैसे इसके ऊपर इतना कोई यकीन करना नहीं चाहिए। भाई इतना हेल्प कर देता है आपको कि यहाँ पर ये एस दिखा देता है। ठीक है, और eBay के ऊपर मौजूद है, वालमार्ट पर आप इसको चेक कर सकते हैं, या फिर ये आपको सेल रैंक बता रहा होता है। ठीक है, तो ये ग्रेबल एक्सटेंशन की वजह से होता है। अच्छा, अब आपने एक्सेल शीट किस तरीके की बनानी है? तो एक्सेल शीट आपने इस तरह बनानी है। आपने प्रोडक्ट का एसिन लिखना है, रेटिंग क्या है उसके, रिव्यूज़ क्या है, उसके अंदर FBA सेलर्स क्या है, उसकी कैटेगरी क्या है, उसका ब्रांड क्या है, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल, या बल्कि आप अभी इतना आपने आगे का नहीं करना। ठीक है, अभी आपने आगे का नहीं करना, आपने सिर्फ इतना कर लेना है कि एसिन, रेटिंग, रिव्यूज़, FBA सेलर्स क्या है, कैटेगरी, और उसके ब्रांड का नाम अलग कर लेना है। अब ब्रांड का नाम कहाँ लिखा होता है? बड़ा सिंपल होता है, देखें, ये प्रोडक्ट है ना, जहां पर ये लिखा होगा ना, ये जो विजिट द कोजरेक्स स्टोर, ठीक है, ये इसका क्या होता है? ब्रांड होता है, बेसिकली प्रोडक्ट का ब्रांड ये होता है। ठीक है, आप पिक्चर पे देखेंगे, पिक्चर पे भी आपको नाम लिखा नजर होता है। ठीक है, कोजरेक्स हो गया, और यहाँ पर भी ये कोज RX के नाम, इसको कोजरेक्स के नाम अपने आसानी पे जो आप बोलना चाहें। ठीक है, तो ये क्या होता है? ब्रांड का नाम। तो सिर्फ आपने ब्रांड के नाम तक लिखना है, ठीक है, क्योंकि आगे जाकर हमारी सारी वर्किंग जो होगी वो फिर आगे इसी चीज़ को आप लेकर चलेंगे। आपकी ये शीट्स जो हैं ये आगे चलती रहेंगी, आपकी ही हेल्प करेंगी। ठीक है, तो ये लास्ट में आप लोगों ने बनानी है। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ कि आप लोगों ने Amazon.com पर जाना है। ठीक है, ये आपके सामने आता है, और इस तरह का एक आपके समझ आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है? बेस्ट सेलर में जाकर और आपने प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट कर देनी है। अच्छा, कैटेगरीज कौन कौन सी आपने सेलेक्ट करनी है? तो आप कैटेगरीज में जो है वो पेट सप्लाईज देख सकते हैं, फेशियल लॉन एंड गार्डन, ऑफिस प्रोडक्ट, ठीक है, हेल्थ एंड हाउस होल्ड में आप देख सकते हैं, ग्रोसरी एंड गौरमेंट में देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देख सकते हैं। कहा जाता है कि नहीं देखनी चाहिए, लेकिन 100% आपने देखनी है। ठीक है, और ऊपर वाली को छोड़ दें बस। ये 5 7 जो कैटेगरीज बताई हैं आपने, इनके अंदर प्रोडक्ट फाइंड करने क्राइटेरिया के हिसाब से। ठीक हो गया जी। और एक्सेल शीट आप लोगों ने लाजमी बनानी है। और ये कोई सवाल है तो आप लोग काइंड बता दें। जी जी, लोकेशन जो है वो USA की ही करनी है लाजमी। USA मार्केट में काम करेंगे हम टोटल। और ये एक्सेल जो है ना वो, और ये इसमें कह रही है सर आई डिडंट गेट द 7 पॉइंट, 7 पॉइंट कौन सा था? सेलर्स मस्ट बी लोअर देन 30। हाँ जी, देखें, आपने ये देखना है कि सेलर्स जो है, फॉर एग्जांपल ये एक प्रोडक्ट है हमारे सामने, ये एक प्रोडक्ट, ये वाली देख लेते हैं। एक सेकंड का प्रोडक्ट खोलना। देखिए, ये वाली जो प्रोडक्ट है ना, अब इसके नीचे आप देखें कि कितने सेलर्स बैठे हुए हैं। 56 सेलर जो हैं वो इसके नीचे मौजूद है। ठीक है, और 56 के अंदर आपने देखा होता है FBA का किस तरह पता चलता है? अगेन ये चीज़ या तो आपने ज़रा कहने का कोर्स किया हुआ होता है, चीज़ तो मैन होती है। ठीक है, FBA का पता चलता है जो Amazon.com जैसे ये है। ठीक है, Amazon.com का इस तरह ये FBA का है। ठीक है, ये भी FBA बैठा हुआ है, यानी कि एक FBA हो गया, 2 FBA हो गए। ठीक है, ये देखें, ये भी FBA, 3 FBA हो गए। ठीक है, फिर ये भी FBA है, 4 FBA हो गए। ठीक है, तो ये चीज़ क्या कहलाते हैं? FBA कहलाते हैं। तो वो यही कह रहा है आपको क्राइटेरिया के अंदर कि आपके जो है 30 सेलर्स हों, 30 से कम हो, यानी कि
जितने कम होंगे उतना अच्छा होता है। तो 30 से ज़्यादा ना हो, और कम से कम 4 से 6 जो है उसके अंदर FBA होने चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्योंकि बाहर आई डोंट नो आप लोगों को वहाँ पर मौसम कैसा है, यहाँ पर मौसम बहुत ख़राब है, और किसी भी वक्त जो है वो नेट ऑफ हो सकता है। सो आई गेस आप लोगों को अगर कोई सवाल है तो काइंडली पूछना स्टार्ट कर दें, क्योंकि बारिश हो रही है बहुत तेज। नहीं नहीं, ओवरऑल सेल्स जो है ना वो 30 से कम होना चाहिए। ओवरऑल जो है वो 30 से कम होना चाहिए। 5 से 6 तो FBO उसके अंदर, यानी कि उन 30, फॉर एग्जाम्पल अगर 15 है ना, तो आप देखिए कि 15 के अंदर 4-5 जो है वो FB हो। सर असाइनमेंट सबमिट कैसे करवानी है ये आपको एडमिन बता देंगे। एडमिन जो है वो आपके साथ लिंक शेयर कर देंगे, और आपको वीडियो भी वो शेयर कर देंगे जिसमें आपको समझाया गया है कि असाइनमेंट किस तरह आपने गूगल क्लासरूम में बेसिकली सबमिट करवानी होती है। सर होलसेलर कैसे फाइंड करें, इसके ऊपर तो पूरा लेक्चर है ना हमारा कि किस तरीके से हमने करना है। लोकेशन USA ही करनी है जी, बिल्कुल USA ही करनी है। सर कैन वी गेट स्लाइड्स, यस आपको मिल जाएंगे स्लाइड। रिकॉर्डिंग जी, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी, रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप में ही एडमिन जो है वो शेयर कर देंगे। सर क्लाइंट हंटिंग सिखाएंगे, डेफिनेटली सिखाएंगे। क्लाइंट हंटिंग तो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लाइंट हंटिंग तो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर तो पूरा लेक्चर रखेंगे। व्हेन वी आर सपोज टू, देखें असाइनमेंट का जो टाइम होगा ना वो ये होगा कि आपके लेक्चर से, यानी कि जो आपका अगला लेक्चर होगा उससे एक दिन पहले तक आपने असाइनमेंट सबमिट करवानी है। अभी आप लोगों का जो है वो अ, अभी हम आपका Q&A रखेंगे, ठीक है। उसमें भी आप लोग सवाल कर सकते हैं, जो भी आप लोगों का मसला हो वो आप लोग पूछ सकते हैं। Q&A आपका रखा जाएगा, एक जूम पे ही रखेंगे हम उसमें। उसमें मैं आप लोगों को लाइव ले लूंगा, आप लोग जो भी सवाल करना चाहता है, कि आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो उसमें, ठीक है। कॉन्फिडेंस भी आपका बिल्डअप होगा, आप लोग बोलें और खुलकर बोलें। देखिए आप लोग काइंड ऑफ क्लास फेलोज हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एक दूसरे के साथ हेल्प भी करें, और क्या कहते हैं, मतलब खुलकर पूछें, चीज़ों को करें, कॉन्फिडेंस जितना फ़ायदा उठा सकते हैं उठाएं इन चीज़ों से, ठीक हो गया। सर लेक्चर नहीं, डेली नहीं होगा, डेली नहीं होता लेक्चर। ये लेक्चर जो है वो बेसिकली वीक के अंदर 2 लेक्चर्स होंगे। एक आपका मेन लेक्चर होगा, और दूसरे में देखें अभी तो ये थोड़ा सा काइंड ऑफ समझ कि शुरुआत थी ना हमारी, आगे आगे जाकर चीज़ें थोड़ी सी कम्प्लेक्स हो जाएंगी, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा काम। तो आपके माइंड में फिर बहुत ज़्यादा सवाल आया करेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे कि उसका फिर Q&A रखा करेंगे, ठीक है, जिसमें आप लोग सवाल कर सकते हैं, ताकि आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो आप लोग क्लियर कर लें, ठीक है। अच्छा गाइज, आखिरी 2 मिनट रह गए हैं, और मैं यहाँ कमेंट सेक्शन में देख रहा हूँ कि कुछ सवाल, मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि बहुत सारे लोगों के कॉन्सेप्ट जो है वो इनिशियल लेवल के ही क्लियर नहीं हैं। लाइक यहाँ पर पूछा गया है कि एसिन क्या होता है वो बता दें, या ब्रांड किस तरह पता चलेगा कि हमें सेल कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो देखें ये तो बहुत बेसिक लेवल की चीज़ें हैं, ठीक है। और अगर इस तरह तो मतलब इंटर्नशिप नहीं चल सकती ना। बस है ना, इंटर्नशिप जो होती है वो तो प्रैक्टिकल बेस ज़्यादा होती है, और उसमें तो ये होता है कि हम लोग जो हैं वो, जाहिर है कि आप लोग अगर मतलब आई डोंट नो मैं किस तरह, आप मैं नहीं चाह रहा कि आप लोग डिसअपॉइंट हो जाएं, ठीक है, क्योंकि पहला लेक्चर है। लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा इनिशियल लेवल हो जाएगा कि अगर हम इस चीज़ को इस तरह देखें कि जी एसएन क्या होता है, रेटिंग क्या है, रिव्यूज़ क्या है, ठीक है। तो वो कोर्स के अंदर चीज़ शामिल होती है, ठीक है। कोर्स के अंदर डिटेल में हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं, शुरू से लेकर एडवांस लेवल पर जाते हैं। ओके जी, डायरेक्ट मेरे पास मैसेज आया कि सर क्या कोर्स भी है। कोर्स के 2 सेशन जो है वो ऑलरेडी चल रहे हैं, एंड कोर्स की जो क्लासेस हैं वो उनकी अनाउंसमेंट जो है बैच 3 की अनाउंसमेंट हो जाएगी। लेकिन वो उन लोगों के लिए होता है जो कि करना चाह रहे होते हैं, कोर्स कंटेंट वगैरह वो आपके साथ फिर उसी वक्त ही शेयर कर देंगे। ये फिलहाल इंटर्नशिप है। इंटर्नशिप का ड्यूरेशन 1 मंथ का होता है, 1 से 1.5 मंथ का। कोर्स का जो होता है वो 2.5 से लेकर 3 तक का। ओके जी, टाइम तकरीबन खत्म होने वाला है। बाकी जो भी आप लोगों को क्वेश्चन होंगे इंशाल्लाह फिर वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, असाइनमेंट आप लोगों ने लाजमी बनानी है। अल्लाह हाफिज़।